बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रूपा नाम की एक सीधी सादी और दयालु लड़की रहती थी। रूपा अपने माता पिता के साथ एक पुराने से मिट्टी के घर में रहती थी। घर के पीछे एक सूखी जमीन का टुकड़ा पड़ा था, जहां न तो कोई घास उगती थी न कोई फूल। रूपा का सपना था कि उसके घर के पीछे भी एक हरा भरा बाग हो। वो रोज आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों को देखती और सोचती, काश मेरे घर के पीछे भी ऐसे सुंदर फूल और मीठे फल लगे होते जिन पर तितलियां मंडरातीं। लेकिन उसके घर की जमीन तो बिल्कुल बंजर थी। एक दिन सुबह सुबह रूपा अपनी टोकरी लेकर जंगल में लकड़ियां बीनने गई। तभी अचानक उसे एक पुरानी झुर्रीदार चेहरे वाली बूढ़ी औरत दिखी। वो औरत बहुत थकी और भूखी लग रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। क्या तेरे पास खाने को कुछ है? रूपा के पास अपनी टोकरी में सिर्फ 2 रोटियां थीं जो वो दोपहर में खाने के लिए लाई थी, मगर उसका दिल पसीज गया। वो बोली, दादी, मेरे पास बस ये 2 ही रोटियां हैं, मगर आप खा लीजिए, मैं शाम तक फिर कुछ ले आऊंगी। बूढ़ी औरत ने रोटियां खाईं और खुश होकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकीला सुनहरा बीज निकालकर रूपा को दिया। ले बेटी, ये जादुई बीज है। इसे अपने घर के पीछे जमीन में बो देना और कल सूरज उगने से पहले पानी देना। फिर देखना चमत्कार। रूपा ने आदर से दादी के पैर छुए और बीज लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। शाम को उसने वो बीज अपने बंजर जमीन में बो दिया और पानी से सींच दिया। रात भर वो इस सोच में रही कि क्या वाकई कुछ जादू होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, रूपा बाहर दौड़ी। जो दृश्य उसने देखा वो चौंकाने वाला था। जहां कल तक सिर्फ सूखी जमीन थी, वहां अब एक जादुई बाग उगाया था। गांव वाले भी ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सब ने रूपा की तारीफ की। रूपा ने उस बाग के सारे फल गरीबों और भूखों में बांट दिए। कुछ दिन बाद वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी और सुंदर लग रही थी। असल में वो कोई साधारण बूढ़ी नहीं, बल्कि एक देवी थी। देवी ने रूपा को आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने अपनी दया और अच्छे दिल से जो किया, उसी का ये फल है। ये बाग हमेशा तेरा रहेगा। इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। तू ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। रूपा ने भी वादा किया कि वो अपने इस जादुई बाग का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगी। धीरे धीरे वो बाग गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आते और हर कोई रूपा की दयालुता की मिसाल देता।